मुंबई के अंधेरी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो इंडिया एवं भारत रिसाइकलिंग शो के संबंध में उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां एवं विशेषज्ञों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने रखी है। आगामी 13 से 15 नवंबर 2025 को मुंबई के गोरेगांव प्रदर्शनी केंद्र में प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो एवं भारत रिसाइकलिंग शो का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक ताहिर पथरावाला CMD मीडिया फ्यूजन ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग को संगठित करने का बड़ा संकल्प लिया है। सर, आज BRS का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके माध्यम से क्या मैसेज देना है? सबसे पहले अपना नाम से। हेलो, मेरा नाम गुराशी साहनी है और मैं रिसर्कल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। BRS के द्वारा मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर हम यही उम्मीद करेंगे कि ये पॉलिसीज़ कड़े से कड़े तरीके से लागू की जाए। इसमें इनफॉर्मल वर्क रहे और इंडिया का रिसाइकलिंग फ्यूचर बहुत अच्छा है। रिसाइकल को बढ़ावा मिलने के लिए क्या बदलाव की जरूरत है? एक बदलाव अगर हम कर सकें तो वो है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि GST स्क्रैप पे जो स्क्रैप पे GST है वो 18% से 5% पे लाई जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, जो एक 10 रुपये का स्क्रैप पे आज ₹1.80 GST लगता है, वो अगर कम होके 50 पैसा आ जाता है, हमें लगता है कि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और इसके द्वारा काम करने का प्रयत्न करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट से कितना इसका सपोर्ट? In terms of new technologies that are gaining traction in the market, B2B recycling is something that is right now on top of the charts or the trending item right now. B2B recycling is PET से आज तक पॉलीस्टेपल फाइबर बनता था या यान या कपड़ा बनता था, बट अब हम देखेंगे कि बॉटल से वापस बॉटल बनेगी। सो कोई भी कंपनी जो बोतल के अंदर कोई भी प्रकार का लिक्विड सप्लाई कर रही थी, वो अब वापस रिसाइकल्ड बॉटल में आएगा। तो जैसे इंटरनेशनली ये चीज़ चल रही है, 100% रिसाइकल्ड बॉटल्स में बेवरेज सर्व होता है, वो गवर्नमेंट की इस बार की पॉलिसी कहती है 30% यूजेज होगा, जो 10% साल भर साल बढ़ेगा। तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि बॉटल रिसाइकल्ड बॉटल से बन के फिर आएगी, तो ये इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर अजीत साळवी, डायरेक्टर RCUS मुंबई रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई से बात कर रहा हूँ। आज ये जो PRS और BRS प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो और भारत रिसाइकलिंग शो जो होने जा रहा है, वो उस शो को लेते हुए आज जो पहला प्रिपरेटरी जो एक पैनल डिस्कशन हुआ, इसमें बेसिकली जो बोलते हैं ना कि ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज और रिसाइकलिंग जो वेस्ट है और रिसाइकलिंग मटेरियल है, उसमें क्या क्या जो बोलते हैं ना क्या कितना मायना रखता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत सारा डिस्कशन हुआ। उसको आगे बढ़ते हुए कि ऐसा है ना कि ये रिसाइकल करना ये कोई जैसे बोलता है गवर्नमेंट की सेक्टर से, अर्बन लोकल बॉडी की सेक्टर से पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनका अभी मेन फोकस है। और ये डिस्कशन आज ज़्यादा करके हुआ, जो रिसाइकल सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज से जो आए हुए थे, उन्होंने अपनी जो दिक्कतें बताई, उन्होंने रिलेटेड टू GST रिलेटेड और मे बी अदर रिलेटेड। ये जो फोरम है खास करके जो PRS और BRS जो होने जा रहा है नवंबर में, मुझे लगता है कि ये फोरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कल जो है ये लीनियर इकोनॉमी में नहीं चलने वाला है, ये सर्कुलर इकोनॉमी से ही आगे बढ़ेगा। और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे लेना है तो विदाउट रिसाइकलिंग वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये मद्देनजर रखते हुए अगर ये जो इंडस्ट्रीज में जो कोई लोग हैं, उनकी अगर दिक्कतें सॉल्व नहीं होती है, तो ये हमारा रिसाइकलिंग वाला जो मुद्दा है, जो इशू है, वो सक्सेस नहीं होगा।
आई थिंक दैट ये जो इनिशिएटिव्स खास करके जो ये PRS और VRS वालों ने जो लिया हुआ है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इसको मैं मेरी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड ऑन मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये शो में ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होने ज़रूरी है, सो दैट पूरा जो वैल्यू चेन है, पूरा इकोसिस्टम है, उनको सबको उसका आंसर मिले और कल उठ के ये सर्कुलर इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी हमारे भारत में, इंडिया में सक्सेसफुल हो जाए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। I'm a recycler by profession. I recycle non-ferrous metals. My company's name is Ashumi Chemicals Private Limited, and I'm also secretary at Bombay Non-Ferrous Metals Association. तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग को कितना इंडिया गवर्नमेंट से बढ़ावा मिल रहा है जो मेक इन इंडिया? So I'm not basically a plastic recycler. I'm a metal recycler. लेकिन प्लास्टिक हमारा एक भाग भी है, क्योंकि हम जो मेटल मंगाते हैं उसमें काफ़ी प्लास्टिक्स भी आते हैं, तो हम उसका भी रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। सर कितना परसेंट मेटल रिसाइकल होता है इंडिया में? सर मेटल, अगर आप कॉपर की बात करें तो 100% रिसाइकिल होता है। कोई भी कॉपर आपको कभी भी कोई कचरे कूड़े में नहीं दिखेगा। हाँ, जो नॉन रिसाइक्लेबल होता है, जैसे कि कॉपर कोई पेंट्स में यूज़ होता है, तो वो रिकवरेबल नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपने लगा दिया और फिर वो बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करना। लेकिन जो मेटल फॉर्म में होता है एज अ मेटल, वो तो 100% लगभग रिसाइकिल होता है। वेदर इट हैपन्स इन द लीगल इंडस्ट्री और पैरेलल इंडस्ट्री, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। एल्यूमिनियम में देर इज अबाउट 4 to 5% लॉस बिकॉज ऑफ द यूज इन फूड, फॉइल्स, जो पैकेजिंग फॉइल्स रहता है, प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ एल्यूमिनियम का ये भी रहता है, उसमें रिकवरेबल नहीं होता है। बाकी मेडिकल स्ट्रिप्स, यानी आप कैप्सूल टैबलेट जो लेते हैं, उसका जो फॉइल होता है वो कचरे में जाता है, वो जनरली कलेक्शन नहीं होने की वजह से वो रिसाइकिल नहीं होता है। बाकी 100% रिसाइकिल होता है। सर, इस उद्योग को पहले अनसिक्योर समझा जाता था, अब कितना इसमें ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं? सर आज हम लोग आई एम 38 years into the industry, एंड जहाँ से हमने चालू किया और आज बिकॉज गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया और पीपल ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग, तो इसका नीड एंड द डिज़ायर इज इंक्रीजिंग एवरी बाय द डे। अगर इस उद्योग को और बढ़ावा मिले तो पर्यावरण को कितना और सपोर्ट मिलेगा स्वच्छ करने में? सर फिगर्स में बोलूँ तो पर्यावरण से आज अगर हम कोई भी मेटल का केस लेते हैं, कॉपर का केस लेते हैं, कॉपर का हमेशा केस लेते हैं क्योंकि कॉपर इज द बेंचमार्क ऑफ द इंडस्ट्री, इट इज़ द बेल वेदर मेटल। बेल वेदर यानी कोई भी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी होती है, उसको आपका कॉपर कंजम्पशन से मापा जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो आपका कॉपर का रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कॉपर इज द मेटल बाय विच डेवलपमेंट इज डन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या heat exchangers, refrigerators, air conditioners, everything cannot be done without copper. So if you take the benchmark as the copper, then the copper ka consumption in India is growing by the day. 2030 tak we are expecting at least double of what we are at present using, and by 2047 we would say कि at least 5 times of what we are using today. अगर माइनिंग से निकाला जाता है और रिसाइकलिंग से निकाला जाता है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 80% ऑफ द कार्बन एमिशन, यानी माइनिंग में 80% ज़्यादा एमिशन होता है और रिसाइकलिंग से 80% कम एमिशन होता है, इसीलिए रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। और बीआरएस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपना ये संदेश देना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को कि उन लोगों को कम से कम आधे % से 1% के आसपास, 0.5% to 1% of their revenue, they should allocate for the recycling of their own waste, electronic waste I am talking about. If they can do that, then the problem of informal, formal, pollution related, all this problem will get over. इससे कितना महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है? देखिए, any polluting activity certainly spoils the environment. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आए या प्लास्टिक वेस्ट से आए, बायोमेडिकल वेस्ट से आए या किसी भी तरह के वेस्ट से आती है, तो वो पर्यावरण को दूषित तो करती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि ऐसी ना करें जिससे कि पर्यावरण फर्दर खराब हो, और रादर हमको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी लोगों को हमें पब्लिकली सहयोग करना चाहिए कि हम फर्दर पॉल्यूशन को ना फैलाएं।
सर इंडिया में अब एक नए तरह का ई कचरा बढ़ रहा है, उसको लेकर के रिसाइकलिंग उद्योग का क्या नज़रिया है? क्योंकि आने वाले समय में रिसाइकलिंग के लिए एक नया और भी तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से 20 साल पहले भी हमने लोगों ने यही एनविसेज किया था। मैंने जब 2005 में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री शुरू की थी इंडिया में, तब से लेकर आज तक हम इसको मान के चल रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉट ऑफ वॉल्यूम will increase further and further with the more and more digitization, automation. You know, this problem is going to grow up. But should we call it a problem or as an opportunity is a big question. For me, it's an opportunity. For all of us, it's a consumption because we need digitization, we need speed, we need automation. So therefore, there is a need for this, and therefore, I don't call it as a problem, but it's a scrap generated because of our activity, and that is a business opportunity for me.